Morning students, today in this video we will discuss about difference between algae and fungi. इससे पहले वाले वीडियो में हमने algae के डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि algae और fungi दोनों ही लोअर प्लांट्स में लोअर प्लांट्स में रखा गया है। हायर प्लांट्स में टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उनको रखा गया है। शैवाल के अंदर हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जड़, तना, पत्ती तीन नहीं पाए जाते। और कुछ विभिन्नताएं शैवाल के साथ में एल्गी की, फंजाई के साथ में होती है, कुछ समानताएं होती है और कुछ विभिन्नताएं होती है। Algae and fungi both are categorized under Prostrata and fungi kingdom. Both algae and fungi are eukaryotic organisms. The Prostrata kingdom consists of protozoans and molds along with algae. The main function of algae is production in the ecosystem and also in the production of oxygen gas. Fungi create chain of cells known as fungal hyphae. Both algae and fungi are responsible for the formation of the thallus. The algae are autotrophous. It contains chlorophylls, which are required for photosynthesis. On the other side, fungi are heterotrophs, which secures organic material from the source in the external. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है। एल्गी अपना भोजन खुद बना सकती है, जबकि फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होती है, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होती है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स इसके हैं, वो जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में हम, एल्गी का किंगडम है प्रोस्टेटा, फंजाई का किंगडम है, फंजाई बिलोंग्स टू द किंगडम fungi and algae belongs to the kingdom Prostrata. Habitat: algae मोस्टली एक्वेटिक होती है, जो कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों तरह के जल में पाई जा सकती है। फंजाई ओनली टेरेस्ट्रियल और मोस्टली फाउंड ऑन द डेड मैटर विद प्रॉपर वार्म एंड मॉइस्चर। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाई जाती है। और जो डेड मटेरियल होता है, डेड पदार्थ होता है, मृत पदार्थ, उनके ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ये परपोषी होती है, हेटेरोट्रॉप्स होती है। प्रोकैरियोटिक ओनली साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। सभी फंजाई यूकैरियोटिक होती है और सिर्फ एल्गी में साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है और सभी शैवाल यूकैरियोट्स होती है। फंजाई में सभी शैवाल यूकैरियोटिक होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स: एल्गी इट पजेस क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस की क्रिया एल्गी में होती है और फंजाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते, इसके कारण इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, तो फंजाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते। न्यूट्रिशन: इन एल्गी बीइंग एन ऑटोट्रॉप्स, एल्गी पजेस क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स. दे डाइजेस्ट एक्सटर्नल फूड बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। एल्गी के अंदर एल्गी ऑटोट्रॉप्स होता है, इसलिए ये अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में न्यूट्रिशन की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फंजाई के अंदर फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और ये एक्सटर्नल फूड को का डाइजेशन करने के लिए सिक्रेटिंग एंजाइम इनके अंदर एक्सटर्नल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। डार्कनेस: इन एल्गी दे कैन नॉट लिव इन द डार्क। एल्गी है वो डार्क अंधेरे में नहीं जीवित रह सकती, जबकि फंजाई
डार्क में, अंधेरे में जीवित रह सकती है। एल्गी के लिए रोशनी की, लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि फंजाई के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सेल वॉल, शैवाल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। फूड स्टोरेज, इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड का स्टोरेज जो है वो स्टार्च के रूप में होता है एल्गी में। एल्गी में फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है, जबकि फंजाई में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। प्लांट बॉडी, एल्गी की जो बॉडी है, एल्गल बॉडी इज फिलामेंटस और पेरेनकाइमेटस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी के प्लांट बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एल्गी यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, फिलामेंटस, ट्यूबुलर, पेरेनकाइमेटस, डिफरेंट टाइप की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। फंजाई की प्लांट बॉडी, फंगल बॉडीज फिलामेंटस और शूडो पेरेनकाइमेटस होती है। फंजाई के अंदर हाइफाई स्ट्रक्चर पाई जाती है, तंतुवत संरचनाएं होती है और जालिकावत जाल बना लेती है फंजाई के अंदर। इसके बाद में है न्यूक्लिएटेड। फंजाई, इन फंजाई इट कंसिस्ट ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन फंजाई इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। यानी एल्गी में यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती है और फंजाई में मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। तो इस तरह से ये एल्गी और फंजाई में डिफरेंट टाइप से अंतर है। इसके अलावा कुछ शैवाल में और फंजाई में समानताएं भी पाई जाती है। तो हमने क्या क्या अंतर पढ़े? सबसे पहले तो एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है और फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होती है। और एल्गी में लाइट की ज़रूरत होती है और फंजाई में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। शैवाल का प्लांट बॉडी बहुकोशिकीय व थैलस लायक होता है और फंजाई का प्लांट बॉडी बहुकोशिकीय व जाल, इसका जो प्लांट बॉडी माइसीलियम कहलाता है। और शैवाल में फूड स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है, जबकि फंजाई में फूड स्टोरेज ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एल्गी में क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है और फंजाई में क्रोमेटोफोर अब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके जनन की बात करें तो एल्गी में जनन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस टाइप का होता है। और कुछ जो प्रिमिटिव एल्गी है साइनोफाइसी के मेंबर, इनमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। फंजाई में लैंगिक जनन प्रिमिटिव सदस्यों में पाया जाता है, एडवांस सदस्यों में एब्सेंट होता है, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से ये एल्गी और फंजाई के अलग अलग जो कि कैरेक्टर है, जो जिनमें ये विभिन्नताएं होती है। एल्गी आर द प्लांट लाइक मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, diverse and grow everywhere on earth. They are very important in ecosystem as help in the production of aquatic food chains. In this process, it release oxygen gas to the atmosphere. It produced about 70% of oxygen. मीन्स हमारे पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 75% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन एल्गी करता है। तो एल्गी सबसे इम्पोर्टेंट डाइवर्स सिस्टम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और डाइवर्सिटी जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं। और जो कि हम कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, पानी में भी, फ्रेश वाटर पानी में और समुद्र वाले पानी में। तो एक्वेटिक फूड चेन
का प्रोडक्शन भी एल्गी से होता है। तो एल्गी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं, जो कि सबसे पहले, क्योंकि फूड चेन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लांट से होती है। प्लांट्स को फिर आगे से वो चेन बनाता है। सवाल इसके अलावा हम एल्गी और फंजाई के कुछ समानताओं के बारे में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं कि दोनों के अंदर ही थैलस है सिंपल टाइप का होता है और जड़ तनाव पत्ती में विभेदित नहीं होता। दोनों में जलीय सदस्य एक्वेटिक मेंबर पाए जाते हैं। उत्तक विभेदन दोनों में ही नहीं पाया जाता, यानी टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। और फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं और जनन की क्रिया स्पोर्स के द्वारा होती है। जनन अंग एक कोशिकीय, दोनों में ही एक कोशिकीय होता है और स्ट्राइल जैकेट्स नहीं पाई जाती। निषेचन के पश्चात जायगोट बनता है तो आगे तुरंत ही अंकुरित नहीं होता। भ्रूण का निर्माण दोनों के अंदर ही नहीं होता। तो ये इसकी कुछ समानताएं भी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो, and in this corona time use mask, use sanitizer, take care, bye bye.